माघ मास महात्म्य कथा 19वां अध्याय। इस अध्याय में आप सुनेंगे वेद निधि द्वारा महर्षि लोमश से देव इति के द्वारा रचे गए स्तोत्र को सुनाने की प्रार्थना करना। महर्षि लोमश द्वारा वेद निधि को ये परम पावन श्री विष्णु स्तोत्र सुनाना। हे राजन, विष्णु भक्त महात्मा देव इति की कथा सुनकर ब्राह्मण वेद निधि ने महर्षि लोमश से कहा, हे ऋषिराज, आपकी कृपा और सत्संग को प्राप्त कर मैं गंगा जल की तरह पवित्र हो गया हूँ। हे प्रभो, मेरी प्रबल इच्छा है कि आप कृपा कर मुझे महात्मा देव इति द्वारा रचित उस दिव्य भक्तिमय विष्णु स्तोत्र को सुनाने की कृपा करें, जिसे सुनकर भगवान विष्णु देव इति की भक्ति से इतने प्रसन्न हुए थे। मेरा मन उस स्तोत्र को सुनने के लिए व्यग्र और कौतूहलग्रस्त है। धन्य है भक्त देविति और महान है वो दिव्य स्तोत्र जिसे सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया था। हे प्रभो, मेरा अंतःकरण कह रहा है और मुझे प्रतीत हो रहा है कि आपकी कृपा से मेरा ये मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होगा। शास्त्रों ने सत्य ही कहा है कि महापुरुषों की संगति उन्नति और उत्थान का सर्वोत्तम साधन है। जिस प्रकार पारसमणि के छूने से लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार महापुरुषों का साथ भी साधारण जनों को बड़ा बना देता है। महर्षि लोमश ने ब्राह्मण वेद निधि से कहा, हे विप्रवर, अब मैं तुम्हें विष्णु भक्त देव इति द्वारा की गई भगवान विष्णु की उस स्तुति का वर्णन करता हूँ, जिसको भक्ति भाव से केवल सुनने मात्र से ही सारे पापों और संतापों का नाश होकर मनुष्य को उत्तम से उत्तम गति की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का ये दिव्य उत्तम स्तोत्र सबसे पहले श्री विष्णु वाहन गरुड़ जी ने प्राप्त किया था। उनके पश्चात उनकी कृपा से ये स्तोत्र मुझे प्राप्त हुआ था। हे विप्र, विष्णु भगवान का ये दिव्य स्तोत्र, जिसका नाम है विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, वेदांत के गूढ़ तत्वों का सार रूप है। ये शुभ, दिव्य और पावन स्तोत्र प्रभूत का उदय करने वाला है। इसका श्रवण करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब तुम ध्यानपूर्वक इस स्तोत्र को सुनो। ये स्तोत्र इस प्रकार है। हे देवाधिदेव सर्वेश्वर, आपके श्वासों द्वारा अंकों सहित सूत्रों उक्तियों सहित महान वेदों का आविर्भाव हुआ है। हे परम ब्रह्म गुणातीत अवर्णनीय विराटाकार ब्रह्मांड नियंता, आपको ये मेरी छोटी सी स्तुति भला कैसे प्रसन्न कर सकेगी। हे प्रभो, आपकी विराटकार महानता के सम्मुख ये अत्यंत लघु है। हे प्रभो दयासागर, अशरण शरण दीन हितकारी, केवल आपकी भक्ति में भाव विभोर होकर अनन्य भक्ति भाव के वशीभूत होकर ही मैंने ऐसा दुस्साहस किया है और ऐसी वाचालता स्वीकार की है। सृष्टि का पालन करने, निर्माण करने और विनाश करने के लिए आपने ही अपनी योग माया से ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का रूप धारण कर रखा है। तथापि आपके इन योग माया रूपों से भक्त को आराधना और भक्ति की जो सुलभता प्राप्त हुई है, वो आपकी महान कृपा है। हे प्रभो, आपके भक्तिभाव रूपी ज्ञान की तलवार से माया रूपी संदेह रूपी शत्रु का नाश हो जाया करता है। ऐसे देवाधिदेव विष्णु भगवान को बारंबार प्रणिपात नमस्कार है। हे प्रभो, समस्त पापों तापों अज्ञान अपकर्म इत्यादि से हमारी रक्षा करते हुए हमें दीर्घायु सुख समृद्धि एवं सद्गति प्रदान करें और अपनी भक्ति और कृपा सदैव हमारे ऊपर बनाए रखें। हे राजन, धर्मात्मा वेद निधि को इतनी कथा सुनाने के पश्चात महर्षि लोमश बोले, हे विप्रवर, जिस दिव्य स्तुति अर्थात स्तोत्र से प्रसन्न होकर भगवान ने देव इति को साक्षात दर्शन और अपनी अचल भक्ति प्रदान की थी, वो संपूर्ण स्तोत्र मैंने भगवान विष्णु की दया प्रेरणा से तुम्हें सुनाया है। हे द्विज श्रेष्ठ,
इस स्तोत्र का भक्ति के साथ पाठ करने वाले मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के समान यज्ञ फल प्राप्त होगा। वो निश्चय ही असीम इहलौकिक और पारलौकिक सुख संतुष्टि का अधिकारी बनेगा। इस पावन स्तोत्र का पाठ करने से ब्राह्मणों को आत्मविद्या का, क्षत्रियों को ओज तेज का, वैश्यों को धन समृद्धि के विस्तार का, स्थिति के अनुसार, भावना के अनुसार और धन के अनुसार फल प्राप्त होता है। इसका पाठ शूद्रों को भी सुख, यश और सम्मान देने वाला है, संपूर्ण पापों और अमंगलों का नाश करने वाला है। हे ऋषिवरों, इस स्तोत्र के पाठ करने से रोगी व्यक्तियों को रोग से मुक्ति अर्थात आरोग्य एवं स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। निर्धन व्यक्तियों की दरिद्रता दूर होकर संपन्नता प्राप्त होती है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होकर उनके वंश की वृद्धि होती है। दासों को स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त होते हैं। राजाओं को विजय लाभ और योगियों, महात्माओं और ऋषियों को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। हे द्विजश्रेष्ठ, जो मनुष्य इस स्तोत्र का एकाग्र मन से भक्ति भाव पूर्वक पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, उनकी बुद्धि, आचार, विचार, धर्म, व्रत, नियम, संयम, दान, तप, सदाचार इत्यादि में प्रवृत्त होकर उन्हें सुखी, धार्मिक, निष्पाप जीवन गति प्राप्त होगी। यदि एक बार भी इस स्तोत्र का भक्तिपूर्वक पाठ किया जाए अथवा सुना जाए तो अंतःकरण शुद्ध होने के साथ निष्पाप स्थिति भी प्राप्त होती है। हे मुनीश्वरों, संपूर्ण स्वस्थ जीवन और समस्त व्याधियों के शमन के लिए मनुष्य को इस पावन स्तोत्र की शरण में आ जाना चाहिए, क्योंकि इस स्तोत्र के पाठ करने से सद्बुद्धि, लक्ष्मी, यश, कीर्ति, मान, ज्ञान, विवेक, संतान, ऐश्वर्य, वैभव और उत्तम धर्म फल की प्राप्ति होना निश्चित है। ये समस्त भयों से अभय प्रदान करता है, दीर्घायु और आरोग्य प्रदान करता है। इसलिए दुष्ट ग्रहों, बाधाओं, पापों, तापों, संतापों और अरिष्टों के जड़ से नाश के लिए इस स्तोत्र का पाठ मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति भाव सहित इसका पाठ करते हुए अथवा सुनते हुए भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, वे सारे पापों और दुखों से मुक्त होकर श्री विष्णु भगवान के लोक को प्राप्त करते हैं। इति श्री माघ मास महात्म्ये भाषा टीकायाम 19वाध्यायः संपूर्णम्। 19वां अध्याय समाप्त हुआ।